हेलो। आज हम सीखेंगे नया टॉपिक। मैं हूँ आपका दोस्त हैरी और इंजीनियरिंग विद हैरी में आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन देखने वाले हैं कि कंपैरिजन बिटवीन 8086, 80386 एंड पिंटम। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और अगर ये आपके लिए सेमेस्टर में आता है तो 10 मार्क के लिए आ सकता है। तो इसके लिए अपन क्या क्या पैरामीटर याद रखेंगे, तो याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक है। आप क्या करेंगे, 19 पहला देखो ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन, तो 1978। 8086 का अगर 1978 में है तो उसमें खाली +7 ऐड करो तो कितना मिलेगा, 1985। फिर उसके बाद अभी देखो पिंटम का, तो उसमें +7 किया ना तो अगला नंबर कौन सा आएगा, +8। तो +8 करो 1985 टू +8 आपको मिलेगा 1980, 1993। अभी डेटा बस, तो डेटा बस के लिए देखो 8086 का कितना है, 16 बिट, 8036 का 32, तो इंटू 2 करने का और आगे वाले के लिए क्या आएगा, स्क्वेयर इंटू 4 मीन्स, तो 16 इंटू 2 32 बिट एंड 32 इंटू 4 यू विल गेट 128। दैट्स द लॉजिक। और एड्रेस बस के लिए क्या करोगे, अभी पहले वाले का 20 बिट, 8086 के लिए कितना है 20 बिट, तो 8036 के लिए 32 बिट एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 2 यू विल गेट 64 बिट। तो बोनस टिप यहाँ पे जो अपने को याद रखने की है वो सिंपल है। 8086 में जब भी कुछ भी आपको पूछे आपको 16 बिट याद रखने का है, सीधा 16 बिट लगा दो। खाली एक्सेप्शन कौन सा है, तो एड्रेस बस 20 बिट है, तो उसी से आपका सेकंड पॉइंट भी हो जाएगा कि 16 बिट खाली याद रखने का 8086 का। फिर अभी देखो फिजिकल मेमोरी के लिए क्या है, 8086 का 1 MB और 8036 के लिए 4 GB और पिंटम के लिए भी 4 GB। अभी अपन देखेंगे रजिस्टर साइज़, तो रजिस्टर साइज़ के लिए देखो 8086 का मैंने बोला था, जैसे ही आपको 8086 दिखे क्या लगाने का, 16 बिट, तो ये हो गया 16 बिट। 80386 के लिए 16 इंटू 2 32 और फिर पिंटम का भी 32। तो अभी रजिस्टर साइज़ कैसे याद रखोगे, देखो फिजिकल मेमोरी के लिए ये कितना है, फिजिकल मेमोरी 1 MB 8086 के लिए, 8036 के 4 GB कंटिन्यू, तो फिर उसके नीचे का पॉइंट भी वैसे ही करने का है। ये 16 बिट है और ये दोनों सेम है, 4 GB 32 बिट। देन कम्स वोल्टेज रिक्वायर्ड, दैट यू हैव टू रिमेंबर 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट। आगे का देखो अभी क्लॉक टाइप, वो तो सिंपल है, सीधा आपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का है, 1x 2x एंड 3x। अभी देखो पाइपलाइनिंग का पॉइंट तो सिंपल है, सभी में होने वाली यही लिखने का है, यस यस यस। 8 पॉइंट्स हो गए। अभी देखेंगे डेटा टाइप्स या फिर बिट्स, तो पहले वाले में अपन क्या करेंगे, देखो 16 बिट ऊपर अपन ने डेटा बस लिखा है, तो 8 और 16 दो हो गए। फिर अगले वाले के लिए 8 16 एंड 32 और फिर पिंटम के लिए भी 8 16 और 32। तो सिंपल ट्रिक यही है कि 8036 और पिंटम ये दोनों के बहुत से पॉइंट सिमिलर होंगे और 8086 के लिए डिफरेंट है। जैसे कि अपन ने ऊपर देखा, ये देखो फिजिकल मेमोरी कितना था 1 MB और ये दोनों के लिए 4 GB। रजिस्टर साइज भी यहाँ पे था 16 और यहाँ पे था 32। वही इधर देखो डेटा बिट्स के लिए भी वही रखने का है, फिर याद 8 16 और 8 16 32, 8 16 32, मतलब 8036 और पिंटम ये दोनों का सिमिलर रहेगी पॉइंट्स। फिर देखते हैं टेक्नोलॉजी, आपको खाली याद किसका रखने का है, 8086 का, वो क्या आएगा NMOS, तो आगे वाले का CMOS, और मैंने बोला था इसका ही मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वैसे ही क्या याद रखेंगे, बाय CMOS। और फिर ऑपरेटिंग मोड्स, तो ऑपरेटिंग मोड्स 8086 में मैक्सिमम और मिनिमम ये दो ही आते हैं। और फिर 8036 के लिए रियल मोड, प्रोटेक्टेड मोड और वर्चुअल मोड। और फिर पिंटम के लिए देखो प्रोटेक्टेड मोड, रियल एड्रेसिंग मोड। ये 11 पॉइंट आप लिख देंगे, इसमें से कोई भी 10 भी आप लिखेंगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और बोनस टिप आपको यहाँ पे क्या याद रखने की है, मैंने जो बोला था, whenever you see 8086 just apply 16 bits except एड्रेस बस के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, 20 बिट। सिंपल, वही ट्रिक याद रखने की। और दूसरी बात एक याद रखने की बोनस में, वो ये है कि 80386 और पिंटम ये दोनों के लिए पॉइंट्स सिमिलर होंगे। दैट्स ऑल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच मटेरियल।